अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है और राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब पर उनके भगवान राम की तस्वीर भी चलाई जाती है। दुनिया वाहवाही कर रही है, अमेरिका के अंदर रैलियां, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। तो वहाँ हम अब देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर सेलिब्रेशन हो रही है राम मंदिर के लिए। इवन के मुस्लिम्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स जिनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं यूट्यूब पे कि भाई मुस्लिम्स निकल के मोदी को राम मंदिर के लिए बोल रहे हैं, भजन गा रहे हैं या फिर प्रेस कर रहे हैं मोदी को। सर हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि हमें पाकिस्तानियों को लगता है कि हमसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। तो क्योंकि अब आप अगर देखें इंडियन क्रिकेट टीम उठा के देखें तो 3 से 4 हैं जो मुसलमान क्रिकेटर्स हैं, शामी हैं और सिराज हैं। हमारा एक ही खिला था दानिश कनेरी, और आपको पता है आज वो कहाँ पे हैं। ठीक लोग जो मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। हाँ तो वो तो उन्होंने देनी है, बिजनेसमैन लोग हैं। जय हिंद दोस्तों प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर फ्रांस तक और संयुक्त अरब अमीरात से लेकर मोरक्को तक मनाई गई। और अब इसी खुशी को लेकर एक ऐसे देश का नाम सामने निकल कर आया है जहां पर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहले तो जब आपके हुक्मरान, उनका इंटरेस्ट, उनके जो पसंदीदा चीज़ें जो उनके इंटरेस्ट हैं, ऑब्वियसली वो जब आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका फ्यूचर, आपका थॉट, आपकी थिंकिंग इस साइड पे नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप देयर इज नो चांस कि आप ऑब्वियसली कोई ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। सो आई थिंक सारी इंटरेस्ट की बात है, प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। बहुत सारी चीज़ें उनकी जो कि हर लिहाज से हमसे बहुत आगे। टूरिज्म की आपने बात की है तो बेहतरीन तरीका जो मेरे हिसाब से वो है स्पोर्ट्स, जबरदस्त खेलों को आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे। हमारे इधर क्रिकेट के ऊपर वर्क तो किया जाता है, लेकिन उसके अलावा फुटबॉल की बात करें, उसके अलावा जितनी भी गेम्स हैं, अगर हॉकी की बात करें जो नेशनल गेम है हमारी, उसके ऊपर जितना वर्क किया जाता है सबके सामने है। आपने बोला जी इंडिया की आपने बात की कि वो हमारे से हर फील्ड में आगे है। नो डाउट टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या इस तरीके से जितनी भी डेवलपमेंट के हवाले से बात है वो आगे हैं, लेकिन बात ये है कि क्या वजह बनी कि वो आज आगे चले गए, हम पीछे रह गए। मेहनती हमसे ज़्यादा। तो हम दरअसल 22 जनवरी 2024 को जहां पर अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा था, तो तभी भारतीय नेवी के पूर्व ऑफिसर राजकुमार जी ने थाईलैंड के आसमान में स्काई ड्राइविंग की और आसमान में तकरीबन 10,000 किलोमीटर ऊपर प्रभु श्री राम का झंडा लहराया। इतना ही नहीं, भारतीय मूल की एक अमेरिकी लड़की जो कि थाईलैंड के शहर बैंकॉक में थी, तो उन्होंने भी आसमान में तकरीबन 13,000 किलोमीटर ऊपर प्रभु श्री राम का झंडा लहराते हुए पैराशूट की मदद से धरती पर छलांग लगाई। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड एशिया महाद्वीप का एक ऐसा देश है जहां पर जो ज्यादातर जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म की अनुयायी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी थाईलैंड की जो ज्यादातर जनसंख्या है वो सनातन धर्म और सनातन धर्म के देवी देवताओं को बहुत ही ज्यादा मानती है और उनको बहुत ही ज्यादा इज्जत और आदर सम्मान देती है। थाईलैंड की जनता अपने धर्म के अलावा सनातन धर्म के देवी देवताओं की भी बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करती है और इसीलिए आपको थाईलैंड में बड़े बड़े हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, थाईलैंड के लोगों के द्वारा भी दीपावली, नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहार मनाए जाते हैं और थाईलैंड के हिंदू मंदिरों में भी बड़े बड़े भंडारा कार्यक्रम चलते हैं। खैर अब इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर अब इस सब के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या प्रोसेस जो है वो लेकर चला जाता है, हालांकि काफी लंबा प्रोसेस आपको जो है वो देखने को मिलता है। मुझे सिर्फ यही लगता था कि जिन्होंने मूर्ति बनाई है उन्होंने बस सीधा जो है भेज दिया और वहां पर जो है स्थापित कर दी गई है। मुझे ये नहीं था मालूम कि इतना कुछ जो है वो किया जाता है। बिल्कुल, मैं कहूंगी कि इस एक इवेंट पे बहुत सारे लोगों को आई थिंक बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। और जैसे अगर हम लोग तो अपनी बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रोसेस को जिस तरीके से समझने की कोशिश किया और स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने वीडियोस आई हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हम लोग को ऐसी वीडियोस सजेस्ट करते हैं। सो प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो स्टेप्स रहते हैं, बेसिक जो एक एलिमेंट मुझे लगा है, प्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर हम ग्रास की भी बात करें जो इस्तेमाल की जाती है, फिर उसके बाद आप देख लो कि जो चंदन और शहद का भी इस्तेमाल किया जाता है जब आंखों को बंद किया जाता है, फिर पानी में जब उसको रखा जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी जो ऐड किया जाता है उसका वो हमें नहीं पता, वो जरूर बता दीजिए कि उसका क्या ताल्लुक होता है मूर्ति से, कि मतलब वो क्यों उसमें ऐड किया जाता है।
वो सारी चीजें, फिर घी में ग्रेन्स हाँ, जो है grains उनके में। ऊपर रखना, फिर घी में जो है Exactly, उसे जो है dip रखना करना, थोड़ा सा, हाँ फिर उसके बाद मतलब जिस तरीके से वहां पर स्टाफ किया जाता है और जिस इंसान के द्वारा ये सारी चीजें की जाती हैं उसका प्योर होना, उसके अंदर एक भगवान को लेकर उस तरीके की एक कह लें कि महापुरुष की हाँ, बात की गई है महापुरुष ना। की बात की गई है। सो मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो हैं वो आप देखें फॉलो की जाती हैं। अच्छा, मैं एक चीज के लिए बहुत ज्यादा ना क्यूरियस थी जानने के लिए, जो कि इस वीडियो में फाइनली दिखाई भी, कि क्योंकि मैंने ये सुना था कि जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है सो उस टाइम पर जैसे उन्होंने बताया भी कि जो पुजारी जी हैं वो मंत्र चैंट करते हैं, बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब उनकी आंखें खोल दी जाती है, जो पट्टी जो है वो उतारी जाती है और मिरर सामने रखा जाता है, सबसे पहले मूर्ति को ही मिरर में दिखाया जाता है और जो वो मतलब उस एनर्जी से वो जो मिरर है वो ब्रेक हो जाता है। सो ये मेरे लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा ना मैं क्यूरियस इसको जानने के लिए, इनफैक्ट मैं ये बात सोच रही थी पता नहीं इंटरनेट पर ये अवेलेबल होगी या नहीं होगी ऐसी कोई वीडियो, क्योंकि मैंने ये सुना था कि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको ना मतलब कुछ लोगों की ही मौजूदगी में इसको किया जाता है और मतलब अभी बाहर जो नहीं दिखाया बीच में जाता। हमने जो वीडियो देखी उसमें कुछ ही लोग थे, Exactly, उसमें but ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए मैं ना सोच रही थी कि पता नहीं वीडियोस बनती होंगी इसकी कि नहीं बनती होंगी, और फिर मैं ये बात भी सोच रही थी कि पता नहीं मैं कभी लाइफ में इस चीज को देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं एनर्जी की अगर बात करें हाँ। तो वाकई में एनर्जी बहुत ज्यादा मैटर तो करती है, ये तो हम सबों को पता है, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो हमारे लिए बिल्कुल नया था और जिसके बारे में हम देखना चाह रहे थे। यार इससे पहले अगर मैं बात करूँ ना तो मैंने जो है ना जो रामलला की जो मूर्ति थी उसकी जो पिक्चर मैंने देखी थी जहां पर जो है ना उनकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, वो मैंने सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सर्कुलेट जो है वो होती हुई देखी है। लेकिन आज की वीडियो में अगर मैं बात करूँ बहुत सारी ऐसी बातें जो जितने का हमने जिक्र किया है मुझे किसी का मालूम नहीं था, ये तो वैसे गौरव सर को जो है इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने शॉर्ट में बताया है, लेकिन उन्होंने काफी जो है ना क्लियर कट यानी पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बात जो है वो बताई है, तो ये चीज है ना मुझे काफी अच्छी लगी है जानकर। और बीच में हम बात करना चाहेंगे जो पानी की बात की है कि पूरी दुनिया से जितने भी होली रिवर्स हैं पानी जो है वहां से आता है, तो एक हमने जो है हाँ बिल्कुल जो हमने यहाँ पे देखा, और हमें बहुत खुशी हो रही है वो शेयर करते हुए। एक मुस्लिम मैन है जो कि शारदा से हैं, शारदा जो कि शारदा पीठ है, टेम्पल एक बहुत एंशिएंट टेम्पल है, वहां से उन्होंने पानी कलेक्ट किया और इंडिया जो है उन्होंने भेजा कैसे वाया ब्रिटेन उन्होंने इंडिया वो पानी जो है वो भेजा और हमें इतना अच्छा लग रहा था। सो मतलब हम क्योंकि ये मेरे चीज माइंड में मेरी चीज थी कि मतलब डिफरेंट कंट्री से जो है वो होली वाटर जो होली रिवर है उनसे लेकर भेजा गया, बट पाकिस्तान से भी ना मुझे थोड़ा सा ना ऐसे लग रहा था कि मुझे याद है कि पाकिस्तान से भी किसी ने भेजा है, बट ये वाला नहीं मुझे पता था बिल्कुल भी। सो ये मेरे लिए बहुत नया था और मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर, ऑनेस्टली बोलो तो मुझे बहुत खुशी भी हुई है। हमें ये था कि अगर भेजा होगा तो जो सिंधु नदी है मुझे लगा उसका जो है पानी भेजा होगा, लेकिन जो है इसका शारदा